नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुश त्रिपाठी आपका यूपी ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब काफी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं ये कोई चीज बताने नहीं जा रहा हूँ, जो जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक विरासत की गलती, ये नौकरी कितनी कठिन है वो बताने जा रहा हूँ कि आपका एक गलत कदम और आप पहुंच जाएंगे जेल की सलाखों के पीछे। एक गलत कदम और आप पहुंचेंगे जेल की सलाखों के पीछे। आज हम बात करेंगे विरासत के बारे में, और एक कल की ही अभी हाल ही में घटी घटना के बारे में चर्चा करेंगे कि वरासत की एक गलती कैसे आपको जेल पहुंचा सकती है। तो वरासत का कोई भी आवेदन अगर कोई कर रहा है तो वो भी सावधान रहे, और अगर कोई वरासत पर रिपोर्ट लगा रहा है तो वो भी सावधान रहे। और कुछ स्टेप्स आप लोगों को बताए जाएंगे किन किन आधार पर वरासत करनी चाहिए, क्या कहती है राजस्व संहिता की धारा, उत्तराधिकार की धारा 33, और क्या है निर्विवादित वरासत और क्या है विवादित वरासत। इसके साथ ही हम आज कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने दोस्तों के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार की घटनाएं फील्डों में घटी है और उनके क्या क्या परिणाम निकलने वाले थे जिसको रोका गया है, और कल क्या परिणाम निकला है, और कैसे एक लेखपाल इन सब षड्यंत्रों में फंस गया है। तो आइए जानते हैं उस चीज को। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये हमारी एक राजस्व संहिता की किताब आती है। राजस्व संहिता की किताब है, इस किताब को पढ़िए। इसमें ऑलरेडी धारा 33, सेक्शन 33 क्या कहती है। सेक्शन 33 क्लियरली मेंशन करती है कि उत्तराधिकार के संबंध में जो नामांतरण दर्ज किए जाएंगे उसके बारे में ये किताब हमें बताती है। सेक्शन 33 कि यदि कोई व्यक्ति मृत हो गया है, मर गया है, तो उसके वारिसों का नाम उसकी खतौनी में अंकित किया जाना चाहिए। सेक्शन 33 के तहत अगर वो निर्विवादित है, निर्विवादित मतलब एक कोई आदमी मर गया, उसकी 3 संतानें हैं और उसकी पत्नी भी जीवित है, तो पत्नी व तीनों बच्चों के नाम चढ़ा देना ही आपका राजस्व संहिता कहता है। इसी किताब की अगली धारा सेक्शन 34 क्या कहती है। इसी किताब की अगली धारा 34 बताती है कि यदि वरासत करते समय किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, तो उस त्रुटि का सुधार धारा 34 में लेखपाल अपने एक लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से श्रीमान तहसीलदार महोदय को सूचित करेगा, और श्रीमान तहसीलदार महोदय के कोर्ट द्वारा उस वरासत में जो भी विवाद होगा उसका समाधान कर दिया जाएगा। कहने का मतलब, मैं आपको शॉर्टकट चीजों में समझाता हूं कि यदि कोई वरासत गलत हो गई है तो धारा 34 में उसका सुधार किया जा सकता है। तो ये तो सबको पता होगा धारा 33 क्या थी, धारा 34 क्या थी, वरासत क्या। बट घटना का जो आज मेन तात्पर्य था, क्यों एक गलत वरासत आपको जेल भेज सकती है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको जेल जाना पड़ सकता है, तो आज उस बारे में बताने जा रहा हूं। घटना कल की है। कल मुझे लगभग दोपहर 1:30-2 बजे के लगभग एक सूचना मिली कि एक लेखपाल हैं जिनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोग मौके पर गए, वहां पर जांच किया, तो हम लोगों के द्वारा पता करने पर ये ज्ञात हुआ कि चंद्रभान जी नाम के एक लेखपाल थे। उनके द्वारा किसी वरासत को, किसी शायद त्रुटिपूर्ण वरासत थी और अग्रसारित किया गया था। कुछ अभिलेख जो उनके द्वारा चेक किए गए थे वो अभिलेख तक फर्जी थे या उनको गलत सूचना दी गई थी, तो उस पर उन्होंने अग्रसारित कर दिया। उस पर क्या हुआ कि अपोजिशन जो था, विपक्ष, जिसमें कुछ लोगों के नाम और चढ़ने थे गलती से, उन लोगों ने मुकदमा लिखवाया, पर मुकदमे में कहीं भी क्षेत्रीय लेखपाल का नाम नहीं लिखवाया। उन्होंने जिन लोगों ने कूट रचित रचना की थी उनका नाम लिखवाया, लेकिन दरोगा साहब ने उन सबको हटाकर लेखपाल को जेल भेज दिया। और वो भी किन किन धाराओं में भेजा, पहले वो सुन लीजिए। 419, 420 तो आप लोग जानते ही होंगे, फर्जरी वगैरह, फ्रॉड वगैरह से। 467, 120 बी, मतलब कुछ धाराएं तो ऐसी थी जिनमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया। कुछ धाराओं में आजीवन कारावास तक की सजा है। क्या एक लेखपाल की एक छोटी सी मिस्टेक, एक गलती जिसके लिए प्रोविजन तक बना गया है, क्या उसके लिए उसको जेल भेज देना और इतनी धाराएं लगा देना, क्या ये सही था? आप सोचकर बताइएगा। अब कुछ लोगों का ये भी आएगा, अरे लेखपाल करप्टेड होते हैं, लेखपाल जानबूझकर गलती करते हैं, लेखपाल विवाद कराते हैं। मैं सिंपल यही पूछना चाहूंगा आप लोग को, एक बात बताइए, एक लेखपाल अगर महीने में यदि उसे गलत करना है तो साल भर में कम से कम 15-20 मामले तो उसके होने चाहिए। अगर वो गलत वरासत करता ही हो और गलत चीजें करता हो तो 15 से 20 गलतियां उसकी होनी चाहिए।
पर अगर पता चला 4-5 सालों में उसके पास से एक वरासत गलत निकल गया, तो उसके लिए इतनी धाराएं लगाना, क्या वो एक बहुत बड़े लेवल का अपराधी है? क्या उसने बहुत इकोनॉमिकली फ्रॉड कर दिया है, करोड़ों के घोटाले कर दिए हैं? नहीं। लेकिन फिर भी कल वो लेखपाल जेल गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए बगल में कितनी धाराएं लिखी हुई हैं। ये सारी धाराएं कल उनके ऊपर दर्ज की गई हैं। कल इस चीज को लेकर हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी मिले, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है ठीक है, इस पर उचित कार्रवाई। और तो और उसमें एसडीएम साहब की एक रिपोर्ट आई है माननीय हमारे उप जिलाधिकारी महोदय की। तो श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसको निर्देश भी सिद्ध किया गया, लेकिन दरोगा साहब ने उस रिपोर्ट को कहीं नहीं देखा, न समझा, सीधे उठाया भेज दिया जेल, सीधे उठाया और भेज दिया जेल। अब ऐसी स्थिति में आती है कि हम करें तो करें क्या करें, हमारा स्टेप्स क्या होना चाहिए, हमें कैसे बचाव करना है इस नौकरी में, सही है क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला तो कोर्ट करेगी, क्योंकि माननीय न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। अब माननीय न्यायालय को जो डिसीजन लेना होगा, माननीय न्यायालय का हर डिसीजन हमें मान्य होगा, और उम्मीद यही है कि वो हमारे पक्ष में डिसीजन दे। बट मेरा आज का मुद्दा ये है, वरासत कैसे करें, क्या ऐसा करें कि कल को हम जेल न जाए, कैसे बच सकते हैं। और इसके साथ ही मैं 2 लाइव घटनाओं का आपको उल्लेख करूंगा कि क्या क्या घटनाएं घटी है। एक तो मेरे साथ घटी है, बता रहा हूं। पहली घटना की बात करता हूं, आज के 1-2 साल पहले की बात कर रहा हूं, 1 साल 2 साल पहले की। वरासत का अभियान चल रहा था, मतलब गांव गांव में कैंप लगाए जा रहे थे कि हम वरासत का अभियान करेंगे। मैं भी एक गांव में पहुंचा, गांव का नाम नहीं लूंगा, और वहां मैंने एक कैंप लगाया। प्रधान जी के परिवार सब लोग और पूरे गांव के 50-60 लोग वहां पे इकट्ठे थे। मैं अपना लैपटॉप लेके गया था, मैंने खोला और पढ़ना शुरू किया। वहां पे एक व्यक्ति आया, उसने मुझे बताया कि मेरे भाई हैं, ये मेरे बड़े पिताजी थे, ये मर गए हैं, इनकी कोई औलाद नहीं है, और इनकी शादी हुई थी, उनकी पत्नी भी खत्म हो गई है, और ये भी खत्म हो गया है, इनका कोई उत्तराधिकार नहीं है। मैंने गांव वालों से पूछा, गांव वालों ने कहा सही कह रहे हैं, इनका यही लोग इसके उत्तराधिकारी हैं, और मैंने वरासत को वहां पे दर्ज किया। उसके 1-2 दिन बाद मुझे पता चला कि इनकी कई लड़कियां भी हैं। तो मैंने कानून को महोदय को रिपोर्ट की, और कानून को महोदय ने अपने पोर्टल से उसको निरस्त कर दिया। लेकिन आप सोचिए, एक गांव में कैंप लगा है, जहां मतलब 50-60 की भीड़ में, और उस कैंप में सरकार की योजनाओं का हम पालन कराने के लिए बैठे हैं। जब लोग वहां झूठ बोल दे रहे हैं और वहां गलत बताकर वरासत कर रहे हैं, तो किस उम्मीद पर आप वरासत कर सकते हैं? कैसे वरासत किया जाए? और जनता कहती है कि लेखपाल कर नहीं रहा है, पैसा मांग रहा है, ये कर रहा है। कल को वो लेखपाल जेल चला गया, कौन जिम्मेदार है? कोई जनता आ रही है देखने, कोई पूछने आ रहा है? तो देखिए, मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूं। वरासत के लिए संपूर्ण पहला नियम, सबसे पहले आप उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लें। ये वाला मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं, हाथ से लिखा हुआ नहीं, ये वाला मृत्यु प्रमाण पत्र लें, कंप्यूटराइज्ड, क्योंकि हस्तलिखित आजकल फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाए जा रहे हैं। नंबर 1, आप हमेशा कंप्यूटराइज मृत्यु प्रमाण पत्र लें, नंबर 1। नंबर 2, कुटुंब परिवार रजिस्टर का नकल लें, और दोनों का कंफर्मेशन प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब से कर लें कि ये दोनों आपके द्वारा जारी किया गया है या नहीं। तीसरा, आप आवेदक जो वरासत के लिए आवेदन कर रहा है, उससे आप एक हलफनामा लें। मैं सभी लेखपालों के लिए बता रहा हूं, उससे आप एक हलफनामा जरूर लें कि यदि उपरोक्त आवेदन में किसी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि पाई जाती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी, आवेदक की होगी। अगर किसी प्रकार के किसी भी तथ्य को छुपाया गया या किया गया है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। इन तीनों के आधार पर उसकी जांच भी करें, अभी इतने पर भी मत छोड़ें। फिर गांव में 2-4 लोगों से पता कर लें, उसके घर पे हो सके तो पता कर लें, फिर आप वरासत को अग्रसारित करें, अन्यथा निश्चित तौर पर अगला जेल में जाने का नंबर आपका होगा। बहुत अधिकारीगण दबाव बनाएंगे, बहुत उच्च अधिकारी द्वारा दबाव, अरे जल्दी वरासत करो, ये करो, बट गलती करने से बेटर है कि मत करो यार। गलती करने से बेटर है किसी भी, वो व्यक्ति जिसका नाम कट गया वो भी तो परेशान हो रहा है। हमारे आपके एक बार पूछ के करने से, वाइवा करने से, कल को वो व्यक्ति भी तो परेशान हो रहा है जिसका नाम छूट गया। तो कोई भी गलत वरासत करने से बचें, किसी प्रकार का गलत अंश लगाने से किसी का बचें, और हमेशा सही काम करें, सारे प्रमाण पत्रों को लें, अन्यथा
जेल निश्चित तौर पे आपको जाना पड़ेगा। सोचिए एक ऐसी योजना, वरासत अभियान, जिसमें क्विकली आप किसी व्यक्ति को हटाकर किसी व्यक्ति को खतौनी में दर्ज कर देते हैं। जिस खतौनी में नाम चढ़ाने के लिए लोगों को बैनामा कराना पड़ता है, कई प्रकार के कोर्ट कचहरी, उसमें आपकी एक क्लिक कंप्यूटर की उसको वहां से हटाकर रिप्लेस, तो वो इतने आसानी से आप मत करिए। पूरी विधिवत जांच करिए, आवेदक से हलफनामा लीजिए। यदि आवेदक ये सब कागज उपलब्ध नहीं कराता है तो उसकी विवादित रिपोर्ट लगाकर श्रीमान न्यायालय को प्रेषित करिए कि आप अपना वरासत कोर्ट से कराएं, हम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बिना साक्ष्य के और बिना कागज के। और हाँ, एक चीज और, उन कागजों को आप एक जगह इकट्ठा करते चलें। साल भर में आपको मैक्सिमम 15-20 वरासत मिलेगी, तो ईयरली वाइज एक फाइल बना लीजिए, उसमें उन सबको कलेक्ट कर लीजिए और रख दीजिए, ताकि भविष्य में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई इशू उत्पन्न होता है तो उस इशू पे आप उस कागज को कोर्ट में पेश कर सकें। महोदय, ऐसी ऐसी प्रकरण थी, ये मेरे द्वारा जांच की गई थी और जिसमें इसके आधार पर मेरे द्वारा वरासत किया गया था, फिर आप सेफ जोन में रहेंगे। तो आज का सेशन का मतलब यही है, वरासत बिना जांच पड़ताल किए आंख बंद करके मत करें। एक गलती और आप जेल, और आप समझ सकते हैं कौन कौन सी धाराएं हैं, 419, 420, 467, 120 भी आप चेक कर लीजिए। ये धाराएं कितनी खतरनाक है, 10-10 साल का सजा का प्रावधान है इन सब में। तो आपकी एक गलती आपको समाज में गंदा बना सकती है, बुरा बना सकती है। कोई भी काश्तकार हो, कितना भी दवा बनाए, दवा में मत आइए, सही जांच करिए, सही काम कीजिए। चाहे कोई नाराज होता है, नाराज हो, लेकिन हम काम करेंगे तो सही काम करेंगे। इसी के साथ आज अब मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जानकारी अच्छी लगी होगी, शेयर कर दीजिएगा एक दूसरे से। धन्यवाद।